सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रिपब्लिकन भारत के पत्रकार ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में जो विवादित बयान दिया है, इसकी वजह से शिवसेना की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कुछ दिनों पहले पुलिस आयुक्त को निवेदन भी सौंपा गया। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के कार्यकर्ता बंटी चौधरी ये मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस मामले पर क्या कहना है, जब राज्य के मुख्यमंत्री पर इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, तो उन पर क्या कहना है उनका। सर क्या कहेंगे? जय महाराष्ट्र। हाँ। देखिए, ये जो अर्नव मुखर्जी है, अर्नव गोस्वामी जी, वो जो बोल रहे हैं कि सुशांत राजपूत के बारे में जो बताया जा रहा है, जो दिखा रहे हो, मुझे उनसे एक ही सवाल पूछना है। जो इतने सवाल पूछते हुए और वो बोलते हैं पूछता है भारत। अरे भारत कौन है? भारत अग्रवाल है, भारत गायकवाड़ है, भारत चौधरी है। ये क्या किस प्रकार से वो सवाल पूछते हैं? और दूसरा, इतने बड़े वो पत्रकार होके वो किस प्रकार से व्यवहार करते, कैसा बात करना चाहिए? आज सीएम साहब जो है, उद्धव साहब, वो महाराष्ट्र के सीएम है, वो किस प्रकार से बात करते? ए उद्धव। हमारे जो लोग उनके डिबेट पे आते हैं वो तो ऐसा नहीं बोलते, ए अर्नव। और दूसरा, उन्होंने जो बताया अभी परसों उनके इसमें डिबेट में कि क्या नाम है आपका, ये सुशांत के जो पापा है, उन्होंने व्हाट्सअप किया रिया चक्रवर्ती जी को कि मेरे बेटे को ऐसा हुआ है, आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बताइए। मुझे एक बात बताइए अर्नव जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, 6 महीना पहले 19 नवंबर का आप वो व्हाट्सअप बता रहे हैं, तो वो उनके पिताजी क्या वहाँ जा नहीं सकते क्या उनके घर पे? रिया क्या उनकी बहू थी क्या? उनके घर जाते थे, उनको अपने बेटे को पूछते थे। इससे क्लियर होता है कि उनका आपस में ही सुशांत शर्मा राजपूत का और उनके घर का कलेश है। तो उनके पापा जा नहीं सकते थे क्या उनके घर पे जाके, मेरा बेटा आज ये तकलीफ में है? तो व्हाट्सअप से कैसा होता भैया? उनके घर जाइए, उनको मिलते हैं तो उनको दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाता। वो गए नहीं, इसका क्या मतलब है? और दूसरा, बार बार महाराष्ट्र पुलिस क्या करेंगे? मुझे बताइए, आप भी आज पत्रकार है, आज आप मेरे ऑफिस में है, मेरा इंटरव्यू ले रहे, यहाँ अभी कुछ हो जाए तो पुलिस क्या करेंगी बाहर? पुलिस का क्या लेना देना है? और आपके पास कुछ सबूत नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, आप बोलते रहते। और ये क्या तरीका है आपका? आप अपने ही स्टूडियो में बैठ के अनाप शनाप सवाल करते। मैं पूछता हूँ ना अर्नव को, अर्नव जी को, अब अर्नव बोलूँगा तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को पहले एक बताइए, ये जो आप मोदी, मैं पूछता मोदी को, मोदी के बारे में मुझे बताइए, मोदी ने क्या बोला था? 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये अर्नव को दिखता नहीं है क्या? हाँ, ये जनता को आप लूट रहे हैं, किसके अकाउंट में पैसा है 15 लाख रुपए? ये उनको नहीं पूछ सकता क्या? अर्नव के पास ताकत नहीं है क्या मोदी को सवाल करने की? क्या मोदी ने उनको खरीद लिया है? क्योंकि चैनल ही है बीजेपी का। दूसरा, ये जो अभी कोरोना का जो चालू है, कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने बोले आपको फाइनेंसरों ने छूट दिया, ये दिया, गरीबों को लोन के लिए ये दिए आपने। कहाँ मिला? किसको लोन मिला? ये अर्नव को नहीं दिखता है क्या? उसको क्या यही दिखता है क्या? सुशांत शर्मा का, इससे पहले दिया भारती का आत्महत्या, वो नहीं दिखा क्या उनको? ये कैसा दिख रहा है? ये देखिए, गलत तरीका है अर्नव जी का बात करने का। एक पत्रकार है, पत्रकार के हिसाब से बात करना चाहिए। हमारे शिवसेना में इस प्रकार से हम वाक्य यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने हमको सिखाया गया, हम 80% सेवा करते हैं और 20% हमारी पॉलिटिक्स से हम इज्जत देते हैं, और इज्जत देना सीखिए। ये अर्नव जी जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। उनको कोई अधिकार नहीं है पुलिस पे इंटरफेयर करने का। और वो जो बिहार की पुलिस है, वो डीजीपी वहां से चिल्ला रहे, बोल रहे हैं कि हमारे बेटा जैसा है। तो अरे वो उनको लेके जाते थे ना, उनके बाप को, वो क्यों नहीं लेके गए जब वो तकलीफ में था? इससे साफ मालूम पड़ता कि इसमें कोई लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती का जो है वो सामने आ जाएगा आपके, इसमें हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और अगर अर्नव जी इतना चिल्लाते, इतना उनके पास सबूत है, तो सामने लाए और नाम दे और एफआईआर लॉन्च कराए। पुलिस के ऊपर क्या बोल रहे हो? उनके पास है ना सबूत, तो ला के दे। मैं इतना कहना है, जो है सामने लाओ, उनको बोलो सामने लेके आए। रोज टीवी पे आ जाते, अनाप शनाप किसी को भी उठा के बैठा देते, जो मन माया बोलते रहते। अब मैं बोलूँगा उसको? और उनका तरीका है बात करने का, धीरे बोलो,
मेरे ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरी आवाज़ चलेंगी, या ये क्या तरीका है? आपने बुलाए गेस्ट को तो गेस्ट जो जैसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। जब कोई बात करता है उनसे उनके अगेंस्ट में तो उसका वॉल्यूम स्लो कर देते, और अपनी बारी आई तो जोर जोर के चिल्लाते हैं, पगले के जैसा चिल्लाते। पागल हो गए और अर्णव गोस्वामी, उनका मनसुलन संतुलन बिगड़ गया, उनको पागल थाने में भर्ती करो। वहाँ नहीं है तो हमारे नागपुर में लाइए, मैं उनको भर्ती कराता हूँ। उसका जो पैसा मिलेगा कम से कम कोई गरीब को देके उसका विकास होगा। जय महाराष्ट्र।